तनु वैद्स मनु फ्रेंचाइजी, रांझना और जीरो जैसी जव युलो फिल्मों के राइटर हिमांशु शर्मा की हालिया रिलीज अतरंगी री इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई ये फिल्म एक ओर जहां तारीफें बटोर रही है, वहीं कई लोग मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर मुद्दे को जव में हल्के ढंग से दिखाने के लिए इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। नवभारत जव स खास बातचीत में हिमांशु शर्मा ने इन दोनों पहलुओं पर पूरी बेबाकी से अपनी राय दी है। वो कहते हैं, भारी चीजों को आपको हल्का करके ही बोलना पड़ेगा, तभी वो बात ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। हिमांशु के मुताबिक समीक्षक जव म की आलोचना कर रहे हैं। जव है नई कहानियों को देखने के लिए नजरिया भी नया लाना होगा। कब तक पुराने दृष्टिकोण से नई कहानियां नापेंगे? बकौल हिमांशु, फिल्म को कॉमेडी के जोन में रखना जरूरी था, क्योंकि उसे जितना हल्का रखा जाएगा उतना ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा। भारी चीज को आपको हल्का करके ही बोलना पड़ेगा, वही आर्ट है। अगर आपने भारी चीज भारी तरीके से बोल दी तो वो प्रोपेगेंडा है, वो एजेंडा है, वो झंडा है, वो कुछ भी है, पर आर्ट नहीं है। आपको उसे सरलता से कहना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ाव महसूस कर पाएं। मेरे हिसाब से कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस है। मेंटल हेल्थ के मुद्दे को कम गहराई से दिखाने पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब देते हुए वो कहते हैं, आपको सही बताऊं तो मेरा जी उब गया है कि नई कहानियों को भी पुराने दृष्टिकोण से देखने के तरीके पर। जैसे हमसे नई कहानियों की उम्मीद रखी जाती है, वैसे ही हमें भी नए रिव्यूअर की ज़रूरत है। अगर आपको नई कहानियां देखने का शौक है तो उन्हें देखने के लिए दृष्टिकोण भी नया चाहिए। आप खुद तो पुराने ढर्रे पर बैठे रहेंगे और हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम नई कहानियां लाते रहें और वे पुराने रिव्यूअर अपने पुराने दृष्टिकोण से उन नई कहानियों को नापते रहें। मुझे ये बहुत ही नाजायज़ और बहुत ही बेतुकी बात लगती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे हज़ारों करोड़ों नए रिव्यूअर आने चाहिए। आपके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, हर इंसान को रिव्यूअर बन जाना चाहिए। शुरू में भीड़ होगी, पर आने वाले वक्त में कम से कम 50 नए और बेहतर रिव्यूअर मिल जाएंगे। आपको बनाने वाले की नीयत भी देखनी होगी। वे आगे कहते हैं, आपको फिल्म बनाने वाले की नीयत, उसका मकसद भी देखना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ मानसिक रोग की बात नहीं करती। प्यार, मोहब्बत, ट्रॉमा की वजह से जो एक रिक्त स्थान आ जाता है, प्यार उसे कैसे भरता है, परफेक्शन क्या होता है, इम्परफेक्शन, सब पर बात करती है। आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक चीज़ को पकड़कर बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म देखने की ये आपकी कोई बहुत गहरी समझ है। मैं इसे फिल्म देखने का बहुत ही छिछला नज़रिया मानता हूँ। आप उस फिल्म की समीक्षा कीजिए जो आप देख रहे हैं, ये नहीं कि जो आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नए किस्म का सिनेमा देखना पड़ेगा, बुद्धि को चलाना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत होगा कि हमसे नई कहानियों की उम्मीद की जाए, लेकिन उन्हीं पुरानी बासी आंखों से उन कहानियों को देखा और परखा जाए। आलोक धनवा की कविता से पड़ा बीज कहानी की प्रेरणा के सवाल पर हिमांशु बताते हैं कि कहानी का बीज मशहूर रचनाकार आलोक धनवा की कविता भागी हुई लड़कियां से पड़ा। वो बताते हैं, कॉलेज में मेरे बैचमेट रहे गीतकार राजशेखर ने मुझे आलोक धनवा की कविता सुनाई थी कि अगर एक लड़की भागती है तो हमेशा ज़रूरी नहीं एक लड़का भी भागा होगा, कुछ लड़कियां केवल मन में भागती हैं। ये कविता मेरे मन में बहुत टाइम से अटकी हुई थी और वहीं से प्रेरणा लेकर मैंने रिंकू का किरदार दर्शाने की कोशिश की।